वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कई भांते कई खिलौने, कई खेल खुशाली करत। कोई विधो निरत नाच के, मासूक को हसावत, माशुक को हसावत। अनेक बानी मुख बोलही, प्रणाम जी। अनेक बाणी मुख बोलही। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में विशेष रूप से परम धाम के दिव्य प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का वर्णन चल रहा है। धाम धनी के आशिक श्यामा जी के अति लाडले सखियों के मन के स्वरूप प्यारे प्यारे पशु पक्षी, जो कि चेतन हैं, सुंदर हैं, समझदार हैं, अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखा करके धाम धनी को, राज्य से हमारी सखियों को रिझाते हैं। माशुक को हसावत। यहाँ पर माशुक कौन? राज्य भी हो गए, पशु पक्षियों के माशुक सब हो गए, राज्य श्यामाजी सखियां। कई तरह से मीठी वाणी बोलकर, और उनकी सुंदरता भी, पशु पक्षियों की जो सुंदरता है वो देख करके भी सखियां आनंदित हो जाती है। सुंदर सा जी। अनेक वाणी मुख बोले, अनेक अपने मुख से ऐसी मधुर वाणी बोलते हैं, सुन करके सखियां आनंदित हो जाते हैं। सुंदर सा जी। राज्य श्यामा जी सखियां पिया पिया धनी धनी आठों प्रहर अपने मुख से पुकारते ही रहते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, आठों प्रहर दिन रात पिया पिया धनी धनी बोलते ही रहते हैं। सखियों का नाम ले ले बुला में, सखियों का नाम अपने मुख से बोलते हैं। प्यारे मधुर स्वर में प्यारे प्यारे पक्षी और पशु बोलते हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का वर्णन चल रहा है। अनेक बानी मुख बोलही, अनेक अलापे गाए। अलाप समझते हैं ना? संगीतकार अनेक अलापे गाए। संगीतकार गायन करते समय, गायन करने से पूर्व भी और गायन के बीच बीच में भी आलाप लेता है। इस तरह से जो भी संगीतकार जो हैं, आपने देखा होगा, शुरुआत करते समय आलाप लेते हैं। तो परम धाम के पशु पक्षी किसी से कम नहीं है। सुंदर सा जी तो अनेक प्रकार से देखिए पूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, और धाम धनी को मधुर संगीत सुना करके रिझाते हैं, मधुर स्वर में गायन करके। अनेक गुण कलाओं से युक्त है सुंदर सा जी। पशु पक्षी कहें तो कैसे कहें, उनको बताइए जरा। किसी भी एंगल से पशु पक्षी उनको कहने योग्य नहीं है। सुंदर सा जी, ये संसार के मनुष्यों को पशु कहे तो चल जाएगा, लेकिन परम धाम के पशु पक्षियों को पशु नहीं कह सकते। सभी समझदार हैं, राज्य श्यामाजी सखियों के आशिक, लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी। क्या कमी, सब अभी आगे चुपाई आएगी। ऐसे वचन कई बोले ही, किसी आवे ना औरों जुबाए।
और किसी के लिए संभव ही नहीं है। ऐसे मधुर स्वर में धामधनी का नाम पुकारते हैं। किसी आवे ना और जुबान, और किसी की जुबान से ऐसा मधुर स्वर निकलना पॉसिबल ही नहीं। ऐसे मधुर स्वर में हम देखेंगे, तोता की आवाज सुना होगा, कई प्रकार के पक्षियों की मधुर आवाज भी सुने होंगे, लेकिन परम धाम के जो पशु और पक्षी, उनकी आवाज कैसी होगी, उनकी बोली मिठास कैसी होगी, उनका प्रेम, उनकी समझदारी, उन सारा चीज मिलकर के यहाँ पे काम करता है। उनकी जो समझदारी है, प्रेम है, चेतन, अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं, रत्नों के समान जगमगाता व सुंदर चित्रकारी से युक्त उनका शरीर, पंख, बाल होते हैं सुंदर सा जी। छोटे बड़े पशु पंखी सब रिझावे साहेब, चाहे छोटा पशु पक्षी हो चाहे बड़े पशु पक्षी हो, सब रिझावे, सभी धामधनी को रिझाते हैं। छोटे में दिखेंगे अबर गिलहरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मृग। फिर बड़े बड़े पशु पक्षी देखेंगे तो यहाँ पर बाघ, शेर, चीते, हाथी, घोड़े और भी बड़े बड़े अनेकों प्रजाति के पशु पक्षी हैं। सब रिझावे साहेब, सभी धामधनी के आशिक हैं और सभी धामधनी को रिझाते हैं अपने मधुर वाणी से, अपने खेल तमाशों से, प्रेम भरी बातों से धामधनी को रिझाते। लड़े खेले बोले वाणी, आपस में लड़ते हैं। किस तरह का लड़ाई है वो? हंसी मजाक वाला लड़ाई। हंसी मजाक वाली लड़ाई समझते, केवल एंजॉय, मनोरंजन के लिए वो लड़ने का नाटक करते हैं। जैसे कि खरगोश और हाथी की लड़ाई, तो सही में कोई झगड़ा नहीं हुआ है उनमें, लेकिन रिझाते हैं, फाइटिंग करने की कोशिश इस तरह से करते हैं कि छोटा सा खरगोश जो है उसको भी हाथी हरा नहीं पाता है। छोटा सा खरगोश हाथी को ऐसा छकाता है, बहुत मजा आ जाता है। हम देखेंगे पिक्चर में भी कभी क्या होता है, कमजोर जो हास्य कलाकार होते हैं, कॉमेडी कलाकार, कभी कभी इस तरह से लड़ते हैं, देख देख करके बहुत हंसी आ जाता है। लड़े खेले, अनेक प्रकार से खेलते हैं, बोले वाणी, मधुर वाणी अपने मुख से बोलते हैं। विद्या कई विद साधे सब, अनेक प्रकार की विद्या साधते हैं। विद्या मतलब क्या है? कला, हुनर। धामधनी को, राजश्यामा जी को रिझाने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विद्याओं का प्रयोग करते हैं। विद्या मतलब कलाओं का, हुनर का प्रयोग करते हैं। आज इस तरह से हंसाएंगे, आज इस तरह से, कल इस तरह से हंसाया था, कल इस तरह से खेले थे, कल इस तरह से बोले थे, संगीत किया था, तो आज थोड़ा अलग प्रकार का करेंगे। कई प्रकार की विद्या यानी कि गुण कलाओं का प्रयोग करते हैं। साधे मतलब साधना, साधना मतलब धामधनी को रिझाने के लिए प्रयास करते हैं। कई जुदी जुदी विद्या जानवर, अनेक प्रकार की अलग अलग विद्याओं से युक्त हैं। जुदी जुदी विद्या जानवर, सभी जानवर अलग अलग प्रकार की विद्या से युक्त है, यानी हुनर से युक्त हैं, कलाओं से युक्त हैं। कई चढ़े ऊंचे, कूदे फांदे, खेलते समय क्या करते हैं? कई ऊपर चढ़ जाते हैं, वृक्षों पर चढ़ना या कूदना, ऊंचे चढ़े, वृक्षों की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, कूदे कूदते हैं, फांदते हैं मतलब उलंग जाने, फांदना ने जंप करना, लॉन्ग जंप। एक होता है हाई जंप, कूदना। हिंदी में कूदना मतलब दौड़ना नहीं होता, कूदना मतलब ऊपर की तरफ जंप करना। और फांदना मतलब लॉन्ग जंप, लंबी छलांग लगाना। इस प्रकार से खेलते हैं। खेलते समय कई प्रकार से ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे उतरते हैं, दौड़ते हैं, हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, सब टेढ़े आड़े सीधे उल्टे दौड़ते हैं। और जंप कैसे करते हैं? कभी सीधा दौड़ेंगे, कभी दाएं बाएं दौड़ेंगे।
इस प्रकार से टेढ़े आड़े सीधे उल्टे अनेक अनेक प्रकार से जो है दौड़ते हैं कूदते हैं सुंदर सर जी। कई विध गत साधे, कई प्रकार से इस तरह से सुंदर साथ जी गत यानी गति, एक्टिविटी की बात है यहाँ पर। गत मतलब गति होता है या चाल चलन होता है, इसका अर्थ कई प्रकार से बोलना खेलना। साधे, साधना मतलब इस तरह से राज्य को रिझाने का प्रयास करते हैं सुंदर सा जी। कई विध करे लड़ाइयां, कई विध नाचे मोर, कई विध नाचे मोर। कई प्रकार से आपस में लड़ते हैं पशु पक्षी मनोरंजन के रूप में। और कई विध करें लड़ाइयां, लड़ाई का मैंने बताया सुंदर साथ जी। लड़ाई जो है किस तरह से करते हैं, सही का लड़ाई नहीं करते सुंदर साथ जी। ये इस तरह से लड़ते हैं जिस तरह से खेल रहे हो, जानबूझ करके दिखावा कर रहे हैं लड़ने का, जानबूझ करके लड़ने का दिखावा कर रहे होते हैं सुंदर साथ जी। कई विध करे लड़ाइयां, कई विध नाचे मोर। मोर यहाँ संसार में हमने देखा होगा कई प्रकार से मोर नृत्य करते हैं और ये बहुत दुर्लभ होता है। विशेष करके जो ये बरसात के मौसम में वनों में जब बरसात होता है तो भीगते हुए नृत्य करते हैं, खासतौर पर ये फेमस है, ये बात प्रचलित है। तो इतने प्रकार से वैरायटी से नृत्य करते हैं। मान लो कि ये कोई पक्षी है कि सही के कोई पशु है, पक्षी है कि क्या, मान लो कोई नृत्य का ट्रेनिंग लेकर के आए। ये साधारण दुनिया में इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर अनेक स्टाइल से, अनेक हुनर से, कलाओं से, नृत्य कला से नृत्य करते हैं। जैसे कि मान लो नौरंगबाई के नृत्य का वर्णन आता है तो ये कोई नौरंगबाई से कम नहीं होते सुंदर सा जी, ये तो किसी दृष्टि में नौरंगबाई से कम नहीं है। कई विध हंसावे धनी को खेल करें अति जोर, कई प्रकार से धनी को हंसाते हैं खेल कर, तब तमाशा दिखाते हुए कई प्रकार से धाम धनी को रिझाते हैं। खेल करें अति जोर, इस प्रकार से अति जोर, जोर का मतलब क्या, पूर्ण उत्साह के साथ और पूर्ण सामर्थ्य के साथ में हुनर, पूर्ण हुनर और कला जितनी भी उनके पास में है सबका यहाँ पर प्रयोग करते हुए खेल करते हैं, नृत्य करते हैं। आपस में जो झगड़ा करने का खेल करते हैं, वहां पर किसी को चोट नहीं लगता है झगड़ा करते हैं तो वो तो क्या है कि बस ऐसा हंसी मजाक वाली लड़ाई रहती है। मजा है गया, इसने इसका ऐसा छकाया, इसने जीते ही नहीं। कभी जैसे कॉमेडियन कलाकार होते हैं ना, उस तरह से। निर्मल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रामन। पशु पक्षियों के नेत्र कैसे सुंदर हैं, नेत्र अति सुंदर। पशु पक्षियों का जो शरीर है, सुंदर आकृति लिए वे सब अंग होते हैं पशु के, हाथ पैर आंख नाक कान चेहरा सभी सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं। और नेत्र खास तौर पर यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। नेत्र जो है अति सुंदर, बहुत ही सुंदर नेत्र हैं। परों पर चित्रामन, पंख पर, पक्षियों के पंख में चित्र बना हुआ है, सुंदर चित्र बने हुए, मानो कि रत्नों से चित्र बने हैं ऐसा लगता है। सुंदर सा जी, रत्नों की चित्रकारी की गई है ऐसा प्रतीत होता है। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा दे। तो आभूषण कहाँ से, दुनिया के आभूषण हम देखते हैं परम धाम के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या करें, संसार में जो रत्न है हीरा माणिक मोती पुखराज वही सबसे सुंदर कहलाते हैं, तो उसका उदाहरण दे दिया जाता है सुंदर साथ जी। निर्मल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रामन।
नेत्र बहुत सुंदर नुकीली, जैसे काजल लगाए रहते ना यहाँ पर संसार में, वैसे सुंदर नेत्र, काजल और चित्रकारी से युक्त नेत्र हैं। पंख पर चित्रामन है, चित्र बने हुए सुंदर पंख पर हो, चाहे पशुओं के पीठ पर, शरीर पर, कितने सुंदर चित्र बने हुए। संसार में भी ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, जानवर भी होते हैं। जैसे जेबरा देखेंगे, पूरे शरीर में लाइन लाइन बना रहता है, लोग उसके नकल करके कपड़ा बना लेते हैं। ये सुंदर, यहाँ पर संसार में भी बहुत से पशु और बहुत सारे पक्षी, बड़े सुंदर चित्रकारी से युक्त शरीर लगता है। लेकिन परम धाम में तो नूरमय दिव्य जगमगाते हुए रत्नों के समान शरीर कह सकते हो आप समझने के लिए। रत्नों के समान जगमगाता हुआ शरीर है। मीठी बानी खूबी खेल की, उनकी जो मधुर वाणी है, आवाज इतनी मिठास है, और मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक पिया पिया धनी धनी सखियों का और श्यामा जी का भी बहुत प्यार पूर्वक उनको नाम लेते हैं। खूबी खेल की, और जो खेल तमाशा दिखाते हैं पशु पक्षी, अनेक प्रकार के खेल करतब। इस संसार में आपने देखा होगा सर्कस, सर्कस लगा होता कई जगह में, तो सर्कस में बहुत सारे जानवरों का भी खेल तमाशा होता है। चाहे वो हो सकता है कि पक्षी होता है, पक्षियों का भी खेल तमाशा, शेर का भी खेल तमाशा, हाथियों का, घोड़े का। किसी किसी सर्कस में बहुत सारे ज्यादा पशु पक्षी होते हैं, किसी किसी सर्कस में एक दो होते हैं। कितना हंटर मार मार के बेचारों को काम सिखाते हैं। परम धाम में तो प्रेम के स्वरूप हैं, समझदार है, गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं। डंडी मार मार के सिखाना नहीं पड़ता, स्वयं अनेक गुण कलाओं से धाम धनी को रिझाते हैं। अनेक प्रकार के हुनर से धाम धनी को रिझाते हैं। और गत पशुवन की खेल बोल इनो, और पशुओं के बारे में बता रहे हैं। पशुओं का चाल चलन कैसा, पशुओं की एक्टिविटी, गत है ना, गत चाल, मतलब वो दिन भर क्या करते हैं, धाम धनी का ही नाम जपते रहते हैं। जपना मतलब पुकारते रहते हैं, पिया पिया धनी धनी कब आओगे ये धाम धनी। तो पिया का नाम ले लेकर के वेट करते रहते हैं, कब श्यामा जी सखियां आएंगी। तो धनी इनों के कारण है, स्वरूप धरे कई करोड़। क्यों कहूं सिफत इनों की, जो बसत सबे। खेल बोल, इनके अनेक प्रकार के खेल बोली, सबका अलग अलग प्रकार का है। इसकी सिफत, इनकी शोभा महिमा आनंद, इनसे जो हमको सुख प्राप्त होता है, इसके जो विशेषताएं हैं, इनका जो ऐश्वर्य है, शरीर कैसा सुंदर है, जगमगाता हुआ, सुंदर चित्रकारी से युक्त, वाणी कैसी मधुर है, दिल कितना प्रेम से भरा है, अनेक प्रकार से खेल तमाशा दिखाना, सवारी का आनंद लेना, सब प्रकार की इनके गुणों की वर्णन कैसे करें। जो बसत सबे इन ठोर, जो यहाँ पर सारे रहते हैं परम धाम के वनों में, जंगलों में जो पशु पक्षी रहते हैं, उनका वर्णन कैसे करें। कई लड़के दिखावे, कई और दिखावे खुद, कई आपस में लड़के दिखाते हैं। लड़के दिखाते हैं, लड़ते नहीं, सही में कोई दुश्मनी नहीं है। खेलने का तरीका एक तो देखिए, किसी किसी पिक्चर में कॉमेडियंस कैसे लड़ते हैं और सबको हंसाते हैं, होता कुछ नहीं है। कि सही में मान लो कि चाकू लग जाए तो फिर, या कुछ हथियार लग जाए तो फिर हंसी मजाक कैसे होगा, वो तो बस हंसी मजाक के लड़ाई होता है। कई लड़के दिखावे हैं, कई उड़ दिखावे कूद, कई उड़ करके दिखाते हैं और कई कूद करके, मतलब उड़ते हुए अनेक प्रकार का खेल करतब दिखाते हैं, और कई कूदते हुए खेल तमाशा दिखाते हैं, जंप करते हुए खेल तमाशा दिखाते हैं। क्यों कहूं सिफत कायम की, इन जुबान जो नाबूद। कायम इन्हें अखंड दिव्य परम धाम की शोभा महिमा का वर्णन कैसे करें, जो इन जुबा जो नाबूद, जो नाबूद के समान ये संसार है। नाबूद यानी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बूद मतलब शरीर, रूह फुकत महबूद, मेहर सागर में आती है ना चौपाई, रूह मेहर फुकत महबूद। बूद का मतलब यहाँ शरीर होता है, नाबूद यानी नेस्त नाबूद कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे, तुम्हारे शरीर को खत्म कर देंगे। तो इस माया के शरीर से, इस माया के शरीर के जिह्वा से उसका वर्णन कैसे करें। कई देत गुलाटियां,
कई अनेक करें फिलहाल। कई पशु क्या करते हैं? गुलाटी खाते हैं। सब बच्चे लोग कैसे गुलाटी खाते हैं ना, सिर के बल गोल घूम जाते हैं, सिर के बल उल्टा होकर के फिर गोल घूम जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बंदर, शेर, पशु पक्षी ऐसे गुलाटी दे करके धामधनी को रिझाते हैं। कई अनेक करें फेल हाल, अनेक प्रकार से। फेल यानी बोलना, हाल यानी उनका जो है स्थिति कैसी है वो दिखाते हैं। सौ सौ गत दिखावे। हाल का मतलब क्या है? नेचुरल प्रेम की स्थिति। उनके जो कॉल फेल हाल होता है ना, फेल मतलब जो है रहनी, आज किस तरह से वो खेल करते हैं, तमाशा दिखाते हैं। कॉल का मतलब कहनी होता है, फेल का मतलब होता है रहनी। हाल यानी कि जो हमारी आत्मिक स्थिति है इस क्षण, अर्थात हम कितना प्रेम है हमारे दिल में, कितना संसार की चाहना, उसको हाल कहते हैं। यहाँ पर परम धाम के पशु पक्षी की बात है। वो जो अनेक प्रकार से बोलकर, खेलकर, तमाशा दिखाकर सब प्रकार से धामधनी को रिझाते हैं। और उनका हाल क्या है? हर पल धनी के प्रेम में डूबे हुए हैं। पिया पिया धनी धनी, कब आओगे धन धनी, हमको कब अपने दर्शन दोगे धनी, नो के कारण है स्वरूप धने कई करो। तुरंत दर्शन मिलना है, क्योंकि वहां पर विरह जरा भी संभव नहीं है, जुदा की जरा भी संभव नहीं है। लेकिन प्रेम की स्थिति ऐसी है कि एक क्षण भी जुदा हो सकते नहीं है, लेकिन जुदागी होती भी नहीं है। लेकिन वो हर पल ऐसा रहता है कि प्रेम आनंद से परिपूर्ण रहता है। सौ सौ गत दिखावी, यानी कि सौ 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 सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, जो हक हादी रोहें और तुसल, जिस प्रकार से राज्य से हमारी सखिया प्रसन्न हो जाए। कई हंस गरुड़ केसरी, कई प्रकार के पक्षियों में जैसे कि हंस हैं, गरुड़ है, केसरी यानी कि सिंह यानी कि शेर, कई बाघ चीते घोड़े, कई प्रकार के बाघ है ना, शेर, चीते, पैंथर और घोड़े, ये ऐसे कहे जानवर और आकाश में दौड़े। इसमें से कोई कम नहीं है, चाहे घोड़ा हो, पंख हो, जरूरी नहीं। पंख के बिना भी बाघ चीते घोड़े केसरी ऐसे शक्तिशाली जानवर हैं, आकाश में पहुंच जाते हैं दौड़ते हुए, आकाश में मानो उड़ रहे हो ऐसा लगता है। ऐसे कहे जानवर, जानवर का मतलब क्या होगा हिंदी में? पशु। उड़ आकाश में दौड़े, आकाश में पहुंच जाते, इतना ऊंचा छलांग लगाते हैं। पंख वाले घोड़े तो चलो उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं आकाश में, लेकिन यहाँ पर दौड़े शब्द है। और पक्षी तो उड़ता ही है, यहाँ पर जो है हंस, गरुड़ के, और ये जो भी जिस तरह मोर, मोरक, अनेक प्रकार के पक्षियों का नाम आता है। उड़ आकाश में दौड़े। अभी आगे चौपाई आएगी। शेर इतना ऊंचा छलांग लगाते हैं, ऐसा लगता है कि अरे वो तो आकाश से आ रहे हैं। क्रिश पिक्चर के समान ऐसा लगता है जैसे कि वो आकाश तक पहुंच गए छलांग लगाकर। हाथी, ये तो कई रंग के असवारी के सिरदार। यहाँ पर जो हाथी हैं वो भी अनेक रंगों के हाथी हैं। हरा हाथी, सफेद रंग के हाथी, ये तो संसार में भी मिलते हैं, बहुत दुर्लभ है सफेद रंग का हाथी। लेकिन इसके अलावा और भी रंगों के, सभी प्रकार के कई रंगों के हाथी, अस्वारी के सिरदार। अस्वारी की लीला में सिरदार हैं वो, क्योंकि हाथी जो है सबसे ऊंचे होते हैं ना, ये देखिए सिरदार, मुखिया आगे रहते हैं सबसे आगे, अस्वारी के सिरदार, क्योंकि सबसे ऊंचाई ज्यादा रहता है इनका। तो हाथी की सवारी सबसे बड़ी मानी जाती है। संसार में देखेंगे एक तो घोड़े की सवारी होती है, एक हाथी की सवारी होती है, ज्यादातर दो शादियों वगैरह में। लेकिन घोड़े से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हाथी की सवारी। ज्यादा शान की सवारी, जानदार सवारी ऐसा बोलते हैं उस तरह। तो घोड़े, अस्वारी के सरदार, सभी बाकी इसके पीछे दूसरे जितने भी पशु हैं इसके पीछे चलेंगे, सबसे आगे रहेंगे अस्वारी के सरदार। हाथी कई रंग के, यहाँ पर लाल, हरे, नीले, पीले सभी प्रकार के हाथी मिलेंगे। उसमें भी उनके शरीर में कई प्रकार की चित्रकारी रहेगी अनेक रंगों से। कबू कबू राज श्यामा जी है,
बड़े वन करत विहार। कभी कभी राजश्यामा जी और सखियां बड़े वन में विहार करने के लिए जाते हैं तो वहां पर पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। बड़े वन जो है कई जगह आता है, देखेंगे सातों घाटों में भी बड़े वन आते हैं। इसके अलावा चारों तरफ बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें हैं और लाल चबूतरा के सामने 41 वृक्षों की 41 हारें हैं। इस प्रकार से बड़ो वन का बहुत विस्तार है सुंदर शाह जी। बड़े वन करत विहार, विहार करना मतलब वहां पर विचरण करना, लीला विहार करना भी बोलते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार से खेल करतब तमाशा देखते हैं पशु पक्षियों का, और आपस में राज्य सामाजिक सख्या मिलकर के भी अनेक प्रकार से प्रेम और आनंदमय लीलाएं करते हैं। बड़े वन करत विहार, बड़े वन में जाते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के हिंडोले, अनेक प्रकार के मेवे, खट्टे खट्टे कटुम्बर, मीठे मीठे मिठरड़े, तीखे तीखे तीखे, सभी प्रकार के स्वाद के मेवे मिठाई मेवे और फल हैं। कबू कबू राज रोहन सो मन वेगी सुखपाल, कभी कभी राज्य धामधनी रोहन सो यानी कि सखियों के साथ में मन वेगी सुखपालों पर बैठ करके चलते हैं सवारी के लिए। मन वेगी इच्छाचारी नूर के सुंदर सुखपाल, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठ जाती हैं, बिल्कुल आमने सामने मुख करके बैठती हैं, गज की गोफने ये दिखी इसको पकड़ करके। और सभी सुखपाल चेतन है, मन वेगी है, मन की गति से चलने वाले चेतन नूर के सुंदर सुखपाल इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते रहते। कोई स्टीयरिंग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल की भी जरूरत नहीं, सभी के दिल जो है आपस में जुड़े रहते हैं। तो कभी कभी इच्छा होती है ना तो पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, और कभी इच्छा होती है तो सुखपालों की सवारी भी करते हैं। भाई सुखपाल भी तो कितने प्यारे प्यारे सुखपाल, सुखपालों का अलग ही आनंद है। मन विकी सुखपाल पे बैठते हैं, बड़े वन मोहलन में करत खेल कुशाल, और सुखपालों में बैठ के जाते हैं बड़े वन में, सातों घाटों के बड़े वन हो चाहे और कहीं भी हो, और वहां पर जो महल है वहां पर करत खेल कुशाल, राज्य से हमारी सखियां आपस में मिलकर अनेक प्रकार के खेल कर तब तमाशा करते हैं। यहाँ पर दौड़ते हुए जैसे सुखपाल उतरे, सखियां दौड़ते हुए पूरे वन में फैल जाती हैं, मानो कि सब पुकार रहे हो सखियां मेरे पास आओ, सखियां इधर मेरे पास झूला झूलो। डोले पुकार रहे हैं, वृक्ष बोलते हैं हमारे साथ आके खेलो, वहां की रेती पुकारती है कि हमारे साथ खेलो ऊपर के भूम में। और जहां भी देखते हैं तो सभी उनको आकर्षित करते हैं, चलो दौड़ते हुए ऊपर के भूम में चलते हैं, डाली पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई झूला झूलने लगते हैं। पांचों भूम के हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं, एक साथ झूला झूलती हैं, कभी पशु पक्षियों की सवारी, खेल करतब तमाशा। क्योंकि ये प्रकरण में वनों का और पशु पक्षियों का दोनों की बात है, क्योंकि पशु पक्षियों का निवास स्थान ही तो वन है ना। करत खेल खुशहाल, अनेक प्रकार से खेल खुशहाली करते हैं। देखिए खेल खुशहाल शब्द पे ध्यान दीजिए, मैंने कल बताया था ना खूब खुशहाली, पिछली चर्चा में बताया था खूब खुशहाली है, और यहाँ पर करें करे खेल खुशहाल। यहाँ पर अनेक प्रकार से आनंददायक खेल करते हैं बड़े वन में, वनों में। और जो महल है सामने 7 घाट में दिखेंगे, छूटक छूटक देहरी सातों घाटों में है, पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, अनेक प्रकार से खेल खुशहाली करते हैं। ये सबका एक मीनिंग होता है। ये तो और वृक्ष कई बड़े, यहाँ पर और भी कई वृक्ष, कई बड़े साइज के वृक्ष हैं, कई बड़े वन हैं तो कई मधुवन हैं, कई महावन हैं, निपट बड़े हैं वन, और बड़े से भी ज्यादा बड़े वन हैं। वन पर वन अति विस्तरे कहाँ लग करूं, तो वन के ऊपर वन, वन के ऊपर वन, अत्यंत विस्तार, वनों का बहुत ज्यादा विस्तार है। इत और वृक्ष कई बड़े निपट बड़े हैं वन, यहाँ पर और भी कई बड़े बड़े वृक्ष हैं। देखिए 5 भूम के वृक्ष, फिर 10 भूम के वृक्ष हैं, किसी जगह देखेंगे 500 भूम, 1000 भूम के वृक्ष हैं, और देखेंगे बड़ी रंग तक, छोटी रंग में तो 60,000 के भूम ऊंचे वृक्ष, वन के महलों में भी 60,000 ऊंचे वृक्ष हैं।
मानिकपुर पहाड़ के हद के जो गुरुवन मधुवन महावन है वो 12,000, 24,000, 48,000 भौम ऊंचे हैं। ऐसे वृक्ष एकदम ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। और यहाँ संसार के मतलब सीधे एक ही भौम ऊंचा नहीं, वृक्षों के कई भौम बने हुए देखिए, वन पर वन अति विस्तृत, वृक्षों के ऊपर वृक्ष बने हुए ऐसा लगता है। मैंने बताया था देखिए 44 हाथ तना निकलेगा, 44 हाथ में डालियों की मेहराब हो जाएगी, डालियां फल फूल पत्ते, उसके बाद 12 हाथ में डालियों फल फूल पत्तों की छत हो जाएगी। कहाँ लग करूं रोशन, उसके विषय में कितना मैं वर्णन करूं। देखने में ऐसा लगता है कि वृक्ष के ऊपर वृक्ष रखा हुआ है, क्योंकि दूसरी बम में फिर से तना निकलेगा ना 44 हाथ का, फिर से डालियां निकलेंगी 44 हाथ की मेहराब में, और 12 हाथ में फिर छत पर फिर तना। देखिए मैं एक सैंपल देता हूं आपको, ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तना निकला, फिर डालियां निकली, फिर छत बन गया, फिर दोबारा ये तना निकला है, वृक्ष कह रहे हैं। क्या होता है, जितने घने वृक्ष होंगे उतने ज्यादा वहां पर पशु पक्षियों का भी विस्तार होगा, क्योंकि उसमें कोई खाली जगह तो होगा नहीं। सभी जगह जो वनों में पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देते ही हैं, जितने घने वन उतना पशु पक्षियों की वैरायटी होगी, और नए नए प्रकार के बड़े से बड़े भी पशु पक्षी दिखाई देंगे। अब इस संसार में जितना लिमिटेशन है पशु पक्षियों का, जैसे कि जो जो नाम हमने सुना है देखा है, हाथी घोड़े शेर चीते, वो वही नाम ज्यादा बोले जा रहे हैं। और परम धाम में तो बेशुमार प्रजातियां, एक पेड़ लंबी डालियां, 3 डारों पर पेड़ पर है ना, एक पेड़ एक वृक्ष है, उसके लंबी लंबी डालियां हैं, फिर उस डाली पर भी पेड़ हो जाता, देखिए डारों पर पेड़ अपार। ऐसा कहाँ पर होता है सुंदर सा जी, ये जो बात कही जा रही है ना, इसका चित्र मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूँ। देखिए एग्जैक्ट चित्र नहीं है, इसी को देखिए, जो पुखराज पहाड़ में दक्षिण दिशा में जो महावन आए हैं, पुखराज के दक्षिण दिशा में, तो महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन आया कि उस महावन की भी छज्जे निकले, डालियां छज्जों के रूप में, मतलब छज्जों के रूप में महावन के वृक्षों ने भी डालियां आगे बढ़ाई है। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या था, तना है, वृक्ष से फिर तना है, तना के ऊपर तना है, लेकिन किसी जगह में क्या है, महावन जो पुखराज के दक्षिण में जो महावन है वहां पर डालियों के ऊपर तना है बिल्कुल। ये महामती जी की बड़ी वृत्त के हिसाब से बता रहा हूँ सुंदर साथ में, आपको वाणी में नहीं है। ये जो तना है कहाँ आ जाएगा, डालियों के ऊपर तना आ जाएगा, क्योंकि छज्जे बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है, महावन के वृक्षों के भी छज्जे बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ डालियों के ऊपर तना आता है, फिर उसकी डालियां निकलती हैं, फिर उस नई जो डालियां निकली उसके ऊपर तना वृक्ष आ जाता है। तो क्या होता है, ऐसे वृक्ष भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बहुत वैरायटी, यहाँ पर भी अगली कुछ चुपाइयों में वृक्षों का बहुत ज्यादा वर्णन चलेगा। पेड़ डारो कई भौम रची जुबा कहाँ कहीं विस्तार, इस प्रकार से पेड़ और डालियों के द्वारा, डालियों फल फूल पत्तों से ही अनेक प्रकार की भौम की रचना कर दिया है। वृक्षों के ही बेशुमार सैकड़ों हजारों लाखों भौम बन गए, 14 करोड़ 40 लाख भौम इधर बड़ी रंग में वृक्षों के भी हैं, महलों के भी हैं। इनका विस्तार इस जीविया से कैसे करें, इन भौम भौम कई मंदिर। अब क्या होता है, हर एक भौम में कई मंदिर बन गए, मंदिर मतलब रूम्स, डालियों फल फूल पत्तों के ही दीवार और कमरे बन गए, रूम्स बन गए हैं कमरे जैसे। इन भौम भौम कई मंदिर, पेड़ डाली कई दीवार, पेड़ और डालियों की ही दीवार बन गए। ऐसा हमने देखा था कुंजवन के मंदिर में भी देखा था, और वन के महलों में भी हमने देखा था। वन के महलों में भी इसी प्रकार से बहुत वैरायटी है। सुंदर जी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ये दीवारें जो हैं, ये देखिए फल फूल पत्तों की ही दीवार बनती है, वृक्षों के ही महल बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, वन के महल, ट्री हाउस अंग्रेजी में बोल सकते हैं आप समझने के लिए। पर संसार का ट्री हाउस तो छोटा छोटा होता है, ये तो जो है सोचिए कितना ऊंचा है, 60,000 भौम ऊंचा है सुंदर सा।
पेड़ डारी कई दीवाल, छाया बनी पांत फूल की। इस प्रकार वृक्षों की डालियों फल फूल पत्तों की छत बन जाती है, और डालियों फल फूल पत्तों की शीतल छाया वहां पर सुशोभित होती है। शीतल छाया में नीचे जगमगाती हुई रेती बिछी है, शीतल छाया में मानो कोटक उगे सूर्य ऐसा लगता है। अंधेरा तो होता ही नहीं है, लेकिन शीतल छाया, सुगंधित हवा, खुशबूदार हवा, वहां पर प्रेम आनंद में लीलाएं धाम धनी के साथ जो करते हैं। कई वन मंदिर इन हाल, छाया बनी पांत फूल की, कई वन मंदिर इन हाल। इस प्रकार से छाया बन गई है, पांत फल फूल पत्तों की छाया बनी है। इस प्रकार से कई प्रकार के वनों के मंदिर बने हुए, वृक्षों के मंदिर, कई बेशुमार मंदिर बने हुए हैं। इन हाल मतलब इस तरह के विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहाँ लग कहो जुबान। एक वृक्ष पर ही इतना विस्तार, एक ही वृक्ष के हजारों भौम हो गए, एक ही वृक्ष में इतने सारे मंदिर बन गए हैं सुंदर सा जी, जिसका कोई हिसाब होता ही नहीं है सुंदर सा। एक वृक्ष, उसमें जो है इतना विस्तार, कहाँ लग कहूं जुबान। एक वृक्ष में मत समझो कि आजकल देख शहरों में देखते हैं ना सुंदर सा जी, जो जमीन प्लॉट होता है मकान बनाने का, अपार्टमेंट सिस्टम होता है ना, तो जगह तो एकदम कम होगी। 100 मीटर का भी जगह लंबा चौड़ा जगह नहीं होगा, वो 100 फीट का लंबा चौड़ा जगह। बॉम्बे में मैं गया था सुंदर साथ जी, वहां पर 3 बिल्डिंग है लाइन से आजू बाजू में, ऐसा लगता क्रिकेट के 3 विकेट होते ना, उस तरह से क्रिकेट के 3 विकेट गड़े हुए ऐसा लगता, पतले पतले ऊंचे ऊंचे 3 बिल्डिंग बने हुए। वृक्ष जो है, एक वृक्ष में देखेंगे दूसरे भवन में एक मंदिर, तीसरे भवन में एक मंदिर, हर एक भवन में एक एक मंदिर बन गया समझो। देखो विद एक वृक्ष को ये मंदिर न हो बयान। इस प्रकार एक वृक्ष की शोभा, एक वृक्ष की बनावट आप देख रहे हैं। ऐसे तो कोई वृक्षों का भी गिनती नहीं है, मंदिरों का भी कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड। एक वृक्ष को वर्णन, ऐसे कई वृक्ष 3 माह, ऐसे एक वन में ऐसे सैकड़ों वृक्ष हो जाते हैं, हजारों लाखों वृक्ष हो जाते हैं एक ही वन में। जैसे कि ताड़ वन बोलेंगे तो एक वन हुआ ना ताड़ वन, तो उसमें कितने सारे वृक्ष हो गए। बड़ो वन बोल रहे हैं तो बड़ो वन में कितने सारे वृक्ष हो गए। हाँ, वृक्षों की 5 हैं। अब और बाहर तरफ जाते जाओ, बड़ो वन, मधुवन, महावन, माणिक पहाड़ की सीमा में जो है उनमें, उसमें तो गिनती ही नहीं दिया। जवाहर दास जी की बड़ी वृत्त में भी वृक्षों की कितनी हारे हैं, बड़ोवन की, मधुवन की, महावन की। इतना अनलिमिटेड विस्तार है सुंदर सा जी। शहर बसत जानो, जैसे कि शहर में आ गए ऐसा लगता है। जैसे हम कोई शहर में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, तो इस शहर में भी बहुत जनसंख्या दिखाई दी थी, और दूसरे शहर में भी बहुत सारी जनसंख्या दिखाई देती। बड़ौदा यहाँ पर कितनी पब्लिक है, फिर सूरत गए वहां भी बहुत सारी पब्लिक है, भरूच गए वहां भी बहुत सारी पब्लिक है, अहमदाबाद गए वहां भी कितनी सारी पब्लिक है। तो परम धाम की प्रजा क्या है? पशु पक्षी। परम धाम की प्रजा पशु पक्षी है। राजी श्यामा जी सखियां जस्ट लाइक राजा रानी। रंग महल कैसा है? जस्ट लाइक राजमहल, राजा का महल जैसा समझो। और बाकी वहां की प्रजा है पशु पक्षी। तो वहां पर हर जगह पूरे परम धाम में जहां भी जाएंगे पशु पक्षी अवश्य दिखाई देंगे, बेशुमार पशु पंखियों की संख्या बेशुमार है। वाणी में कई बार लिखा, लेकिन सखियों की सखिया बेशुमार है ऐसा एक भी जगह नहीं लिखा। अपने मन से कल्पना करने से कुछ नहीं होता है। सुंदर सा जी बेशुमार कहना सरल है, प्रैक्टिकली इमेजिन करेंगे तब तो आपको पता चलेगा। जो लोग न चर्चिनी में रुचि है, परम धाम में रुचि है, बस बेशुमार सुंदर साथ बेशुमार आत्माएं सोच करके खुश होते रहते हैं। अभी मूल मिलाप है 5वीं गोल हवेली में तो बैठे हैं ना, परम धाम की क्या सारी हवेलियों में बैठे हुए सखियां, तो यहीं से आपका सिद्धांत खत्म हो जाता, बेशुमार सखियों वाला सिद्धांत। एक पेड़ दरखत का, कई दरखत तीन पर, है ना। एक वृक्ष जो है उसके ऊपर अनेकों वृक्ष हैं, कई वृक्ष तीन पर, वृक्ष के ऊपर वृक्ष, पेड़ के ऊपर पेड़ जैसी शोभा है सुंदर सा जी। ये देखिए, मान लो ये एक वृक्ष है इतना, इसके ऊपर ये दूसरा वृक्ष हो गया, और कोई वृक्ष थे नहीं, फिर तीसरा वृक्ष, चौथा वृक्ष,
ऐसा ना, वृक्ष के ऊपर वृक्ष जैसी शोभा दिखाई देती, लेकिन कैसी होती है देखिए, यहाँ पर संसार में भी हम गार्डन में जाते हैं ना, पार्क वगैरह गार्डन होते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर कैंची से काट काट करके वृक्षों को सुंदर आकार दिए रहते हैं, कैंची से काट करके। यहाँ काटना नहीं पड़ता, वैसे ही सुंदर आकार लिए हुए वृक्ष। यहाँ संसार के जैसे एज इट इज नहीं होता पूरा का पूरा, उसमें काफी उदाहरण मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि संसार द्वैत का संसार है, अनियमितता का संसार है, यहाँ पे किनके पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर, कई पेड़ जो है धरती पर हैं, कई पेड़ पेड़ ऊपर। यहाँ एक चुपाई रह गई, कई दरखत तिन पर कई मंदिर रचे, कई रहत अंदर जानवर। हर एक वृक्ष के हर एक भूमि में अनेकों मंदिर जैसे बने हुए हैं, वन के महल बने हुए हैं, और वहां पर कई रहत अंदर जाना, अनेक प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी, सुंदर सुंदर अनेकों प्रजाति के रंग बिरंगे अनेक रंगों के पशु पक्षी रहते हैं वहां पे। किनके पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर, यो पेड़ पर पेड़ आसमान लो, कई शोभा दे तो सुंदर। इस प्रकार वृक्ष के ऊपर वृक्ष आकाश तक जो है, आकाश तक पहुंच गए, दूसरी दुनिया में पहुंच गए ऐसा लगता। सोचिए, 1000 भौम पुखराज पहाड़, 1000 भौम ऊंचा, उसी में ही ऐसा लगता था कि आकाश में पहुंच गए। फिर उसके ऊपर आकाशीय महल 1000 और 2000 भौम ऊपर जाएंगे तो आकाश लगता था। और यहाँ तो कितने ऊंचे, 12000 भौम ऊंचे बड़ोवन, 24000 ऊंचे मधुवन, 48000 भौम ऊंचे महावन, वन के महल 60,000 भौम ऊंचे, छोटी रंग के वन 60,000 भौम ऊंचे, और फिर बड़ी रंग के वन 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे। आकाश में एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए ऐसा लगता है। जैसे हम हवाई जहाज में जाते हैं ना, तो बादलों के ऊपर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए ऐसा लगता है। बादल ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी धरती पर पहुंच गए। सफेद सफेद धरती के समान बादल दिखाई देते। बोले हम तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, ऐसा कोई होंगे? तो सुंदर साथ जी, मैं भी मात्र आधा घंटे के लिए एक बार बैठा था, लेकिन आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है बादलों के ऊपर का दृश्य होता है। और पहाड़ी क्षेत्र में जो सुंदर साथ रहते हैं उनको तो आइडिया है ही है कैसे पूरा जो 2 पहाड़ के बीच का खाई होता है, वो ऐसा लगता है खाई भी पूरे बादलों से भर गया ऐसा लगता है, प्लेन हो गया पूरा, धरती बराबर हो, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चल के जा सकते हैं ऐसा लगता है बीच में, क्योंकि बादल जो है ना ऐसा लगता है फिलिंग दी ब्लैंक्स, भर दिया उसने जगह को। आकाश में पहुंच गए ऐसा लगता है सुंदर सा जी, कई शोभा दे सुंदर, कई विध वन विस्तार है, ऊपरा ऊपर अतंत, इस प्रकार वनों का बेशुमार विस्तार है, ऊपर एक के ऊपर ऊपर अनंत। और उन सभी वनों में शोभा अमान पशु पक्षी, बेशुमार असंख्यो पशु पक्षी वहां पर विराजमान है, सुंदर सुंदर शोभायमान है। जो वृक्षों की शोभा किससे है? पक्षियों से। जिस वृक्ष के ऊपर पक्षी नहीं रहते उसकी शोभा कैसे बनेगी? जंगल की शोभा किससे है? जानवरों से, पशुओं से। वहां पर प्यारे प्यारे, इस संसार में तो हिंसक जानवर मिलेंगे भैया, जंगल में कीड़े मकोड़े ऐसे ऐसे मिलेंगे, घबरा जाओगे देख के। तरह तरह के प्रजाति के सर्प डराने के लिए बैठे हुए। वहां पर तो अजगर सांप भी प्यारा प्यारा अजगर सांप है, सखियों को अजगर सांप के साथ में खेलती हैं, ऐसा किसी ब्रह्म मुनि के किताब में लिखा है। तो शोभा अमान पशु पंखी इन मंदिरों में बसत। इन मंदिरों में, कौन से मंदिरों में? वृक्षों के मंदिरों में, वनों के महल में। बहुत दूर लो ये वन, आगो आगो बड़े दिखाए। बहुत दूर तक ये वन है, काफी दूर तक के विस्तार है वनों का। देखें तो पूरा रंग महल के नजदीकी परिक्रमा से लेकर के बड़ी रांग तक के पूरा वनों का विस्तार है। आगू आगू बड़े दिखाई, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वृक्षों की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ जाती है। जिस जैसे बाहर जाते हैं ना, माणिक पहाड़ जाएंगे तो वहां पर और ऊंचे वृक्ष हैं, फिर उसका वन के महल जाएंगे तो और ऊंचे, छोटी रांग में और ऊंचे, बड़ी रांग में और ऊंचे, ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊंचाई। चढ़ते 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 लग गया आसमान हो जाए, इस प्रकार वृक्ष आसमान तक पहुंच जाते हैं। एक पंखी जिमी पर, एक बसत इन मोहलन, एक पक्षी जो है जमीन पर।
पंखी जिमी पर। जमीन के पक्षी कौन है? मुर्गा है ना, मुर्गी, मोर। इस तरह से जमीन पर ज्यादा जोर से नहीं उड़ते हैं। मोर कैसे करेगा? एक जंप लगाए, मतलब फर 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 करके कूद के थोड़ा आगे जा करके बैठेगा, ज्यादा देर तक वो हवा में नहीं रह सकता। एक पंखी जिमी पर एक बसत इन महलन। वृक्षों के इन महलों में कुछ पक्षी और पशु रहते हैं, जमीन पर भी कुछ पक्षी पशु रहते हैं। जहां भी जाएंगे पशु पक्षी मिलेंगे। एक बसत बल परन के आकाश में आसन। कुछ तो हमेशा आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही आसन जमा लिया मान लो, क्योंकि वहां का देखिए आकाश भी, वहां पर जो 5 तत्वों में से एक तत्व कहते हैं हम आकाश, तो वहां पर 5 तत्वों में 5 तो पूरे 5 तत्वों के गुण होते हैं। सभी तत्वों में सभी तत्वों का गुण होता है। आकाश में हमेशा ही उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये कभी रेस्ट क्यों नहीं करता? आकाश कभी खाली नहीं दिखेगा। परम धाम का नूरी आकाश हमेशा पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए, खेलते हुए, पिया पिया ध्वनि करते हुए दिखाई देंगे। आज ये मॉडर्न युग में संसार में पक्षियों को देखना भी कितना दुर्लभ हो गया। पहले तो हमारे घरों में छोटे पेड़ भी होते थे, वहां पर भी दिन रात चहचहाते रहते थे पक्षी। आज तो घर हो तो छोड़, पूरे मोहल्ले में भी खोज डालो, शहर में बहुत मुश्किल हो गया। 1 2 4 वृक्ष इधर उधर मिलते हैं जहां पर होता है। परम धाम में हमेशा ही आकाश रंग में रंग बिरंगे पक्षी, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे और धामधनी के आशिक पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते, हमेशा ही उड़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कहा आकाश में आसन, मानो कि वहीं पर उनका जमा लिया हो डेरा, थकते ही नहीं है। पक्षियों में भी क्या होता है, संसार में थोड़ी देर उड़ेंगे, कोई ज्यादा देर उड़ने की कैपेसिटी होगी, उड़ते उड़ते वो थकते तो हैं सब ना कभी। और कुछ पक्षी सुना है सुंदर साथ जी, समुद्र पार करके एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, ऐसे भी पक्षी है। बताओ कितने दिनों तक उड़ते रहते हैं। समुद्र के बीच में तो रेस्ट करने का जगह भी नहीं मिलता उनको। कहाँ रेस्ट करेंगे समुद्र में? समुद्र में आएंगे तो जानवर खा जाएंगे उनको तो भाई। तो संसार में थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण है सुंदर सा जी। ए बड़े खेल की खुशहाली बड़े वन कबू कर, इस प्रकार बड़े वनों में इस प्रकार से बड़ा खेल की खुशहाली करते हैं। बड़े वनों में बड़े बड़े खेल करते हैं, अनेक प्रकार से बड़े बड़े खेल करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से? पशु पक्षियों के द्वारा। अस्वारी पशु पंखियन पर बड़े वनों में क्या होता है, देखिए मैंने बताया था, बड़े वन में जो बड़े वन के वृक्ष हैं लाल चबूतरा के सामने, तो वृक्ष कैसे हैं? रंग महल के 10 भौम के बराबर उनका एक ही भौम है। इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष क्यों हैं? क्योंकि बड़े बड़े हाथी के लिए बड़ा जगह तो चाहिए ना, स्पेस। बड़े बड़े जानवरों के लिए बड़ा बड़ा स्पेस चाहिए। बड़े वन में बड़े बड़े पशु पक्षी बड़े बड़े प्रकार के खेल खुशहाली करते हैं। इसलिए देखो खेल की खुशहाली करते हैं पक्षी। इसलिए पशु पक्षियों को क्या कहा है? खूब खुशहाली पशु पक्षियों का ही कहा है सुंदर साथ जी। खूब खुशहाली पशु पक्षियों को ही कहा गया है सुंदर साथ जी। बंगले में वर्णन आया शब्द ये है तो बंगले में बना दिया किसी ने। कोई ब्रह्म मुनि भी हो तो भी वाणी से कहीं से प्रमाणित नहीं होता है कि इस प्रकार के कोई सेविका रूप पक्षी, सेविका रूप खूब खुशहालियां हैं जो कि सेवा करती हैं, चूड़ी बेचती हैं, मेहंदी लगाती हैं, इस तरह का कोई वर्णन वाणी में बड़ी वृत्त में नहीं है। 25 पक्षों में जहां भी खेलने जाते हैं वहां के स्थानीय पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं। मेवा मिठाई फूलहार आदि अभिवादन नृत्य मधुर वाणी बोलकर स्वागत करते हैं। अस्वारी पशु पंखियन पर कई कूदत उड़ावत, इस प्रकार पशुओं की भी सवारी करते हैं और पक्षियों की भी सवारी करते हैं। तो पशुओं की सवारी में क्या होता है? कूदते हैं, लंबा लंबा कूदते हुए, छलांग लगाते, लंबी लंबी जंप करते हुए पशु सखियों को घुमाते हैं। आनंद, जैसे शेर की पीठ पर हम सखियां बैठ करके आनंद लेती हैं, तो शेर क्या लंबे लंबे छलांग लगाते हैं, लंबी लंबी और ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए ले जाते हैं। मत समझो कि हम सभी सखियां 12,000 सखियां 12,000 शेर पर बैठ करके रेसिंग लगा रहे हैं। चल मेरे शेर,
पहला आना है तुझे, दौड़ और जोर से दौड़। सभी सखियां इस तरह से रेसिंग लगाते हुए बहुत आनंद प्राप्त करती हैं। कई कूदत और कई उड़ावत। तो जमीन में जो पशु हैं जंप लगा कूदते हैं, लंबी लंबी छलांग लगाते हैं। और आकाश के जो पक्षी हैं, देखिए पंखियन आया ना, पक्षी उड़ावत, हवा में उड़ते हुए सवारी का आनंद प्रदान करते हैं। देखिए कैसे हवा में भी पक्षियों की सवारी करते हैं, हम देखेंगे। ये देखिए पक्षियों की सवारी, जल के जीवों की सवारी, थल के जीवों की सवारी। शेर घोड़े हाथी, पंख वाली घोड़े हो चाहे बिना पंख वाले घोड़े हो, शेर हो चाहे हाथी हो, इतना ऊंचा ऊंचा जंप लगाते हैं। पंख की कोई कमी महसूस तो वैसे नहीं होती किसी को भी, लेकिन पंख वाले घोड़े का भी अलग ही आनंद है। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख सवारी के अतंत। हाथी ऊंचे पहाड़ से, देखिए पहाड़ के जैसे ऊंचे ऊंचे हाथी। एक तो जो जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ना, उन लोगों ने देखा होगा जंगल और पहाड़ के हाथी बड़े तगड़े तगड़े ऊंचे ऊंचे रहते हैं। परम धाम में तो पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे हाथी, मुख सुंदर, उनका शरीर बहुत सुंदर, रत्नों के समान जगमगाता हुआ सुंदर रंग बिरंगा शरीर। सफेद रंग के हाथी, हरे रंग के हाथी और लाल पीले नीले सभी रंगों के हाथी भी थोड़ी देर पहले भी चौपाई आई थी। मुख सुंदर, चेहरा बहुत सुंदर है। दंत सुढाल, उनके जो हाथी के दिखाने के दांत होते हैं ना, जो बाहर निकले रहते हैं, सुंदर आकृति लिए हुए दांत है। सुढाल मतलब सुंदर आकृति लिए हुए। मन वेगी, हाथी भी मन की गति से चलते हैं जब उसके सवारी करते हैं। कबू ना काहिली, जरा भी सुस्ती आलस्य नहीं है। संसार में हाथी से धीरे चले गए, धीरे धीरे चलेंगे आलसी के समान। भैंसा बुग्गी देखे होंगे, भैंसा भी एकदम धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है, तेज तीखी चले चलती तीव्र गति से, एकदम तेजी से आगे चलते हैं, मन की गति से चलते हैं जब हाथियों का सवारी करते हैं हम सभी सखियां। ये देखिए, तो हाथी कोई इच्छा अनुसार चलेगा, कभी धीमे भी चल सकता है, कभी तीव्र गति से भी चल सकता है। तेज तीखी चले, चाल तीव्र गति से चलते हैं और एक ही पल में जहां जाना होता वहां पर पहुंचा देते हैं। बाघ बाघ गूंजे अति बली, बाघ यानी कि टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व। बाघ को क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। गुंजे अति बली, अत्यंत शक्ति से गुंजते हैं। हाँ, शेर का आवाज जिसको निकालना आता, बाघ का आवाज निकलने आता, आप देख सकते हैं। ऐसा दहाड़ता है कि सारे जानवर भागने लगते हैं संसार में। परम धाम में नहीं भागेंगे, तो परम धाम तो प्रेम का संसार है ना। कबू ना कहेली, बाघ गुंजे अति बली, कुवत ले कूदत। ये कुवत है ना, इतनी शक्ति से कूदता है। देखिए आवत दूर से, जब देखेंगे कि दूर से शेर दौड़ते हुए आ रहा है, बाघ दौड़ते हुए आ रहा है, तो ऐसी ऊंची ऊंची छलांग लगा के आ रहा होता है जानो आसमान से। तो तुरंत ऐसा लगता है कि वो आसमान से उतर रहे हो। जैसे ऐसे ऊंची छलांग लगाते हुए आकाश में पहुंच गए, फिर नीचे उतरेंगे तो क्या लगेगा, ये आकाश से उतर रहे हैं क्या। क्रिश पिक्चर में देखा होगा, उसमें थोड़ा सिंपल समझाने के लिए कैसे ऊंचा ऊंचा छलांग लगा करके वो आकाश में पहुंच जाता था इस तरह से। वो तो काल्पनिक था, लेकिन ये सच्चाई है परम धाम में। ऐसा लगता है आसमान से उतर रहे हैं, और जब उनके ऊपर पीठ पे बैठ करके सवारी करते हैं तो सोचो कितना आनंद आता होगा। चीते अत्यंत सुंदर, ऐसे ही बलवान चीते जो है वहां पर, पेंथर चीते, बहुत सुंदर सुंदर चीते हैं, बहुत शक्तिशाली है। कहो कमी कहो में नहीं, शोभित जोड़ समान। उसमें सुंदरता में, उनके प्रेम में, उनके हुनर में, गुण कलाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी पशु पक्षी समान रूप से सुंदर हैं, सभी राज्य से प्यार करते हैं, सभी राज्य के आशिक हैं, सामाजिक सखियों के आशिक हैं। सभी की वाणी, सभी के खेल तमाशे एक से बढ़कर एक, कमी कहो में नहीं, शोभित जोड़ समान। सभी की सुंदरता, उनका शक्ति, उनके हुनर गुण कला सब समान रूप से बराबर मिलते जुलते हैं। जिसका भी देखेंगे वो
जो भी पशु देखेंगे वो उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा, और बहुत ज्यादा प्रेम, अनेक गुण कलाओं से खिलकर तब तमाशा दिखाना, सवारी का आनंद प्रदान करना, सभी कोई कमी नहीं है। जल के जीव हैं जो जल किनारे रटत हैं, पियो जस आठो जम। जल के जीव जल में ही रह सकते हैं ना, बाहर नहीं आ सकते ऐसा संसार के अनुसार। तो जल किनारे पिया पिया धनी धनी धाम धनी को याद करते रहते हैं। धाम धनी तुरंत तो दर्शन दे के प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी परम धाम में पशु पक्षियों की बेशुमार सुंदर लीला का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसमें हमको चितवनी में देखना है कि मैं किशोर सखी स्वरूप में प्यारे प्यारे शेर को बहुत लाड प्यार कर रही हूँ, प्यारे घोड़े, प्यारे चीते सब मुझे नाम लेकर के मधुर स्वर में पुकार रहे हैं और सवारी का आनंद प्रदान करते हैं। कभी चितवनी में देखिए कि मैं घोड़े की सवारी कर रही हूँ, कभी चितवनी में देखो कि मैं हाथी की सवारी कर रही हूँ, कभी देखो कि मैं राज्य के साथ बैठी हूँ, कभी हर बार अलग अलग प्रकार से, कभी श्यामा जी के साथ में बैठी हूँ, कभी राज श्यामा जी बैठ करके कैसे सुंदर दिख रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे राज श्यामा जी की जोड़ी देखती है ना, सखियां आनंद हो जाती है, आनंदित हो जाती हैं कि हमारी प्यारी प्यारी श्यामा महारानी, प्यारे प्यारे धामधनी राज जी। इस प्रकार से परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं का जितना ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे इस संसार में भी हमको उतना ज्यादा प्रेम आनंद प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी आइए, सुंदर साथ जी समय हो गया है, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चीते अत्यंत सुंदर, चीते अत्यंत सुंदर, ऐसे ही बलवान, ऐसे ही बलवान, कमी का हूं मैं नहीं, कमी का हूं मैं नहीं, शोभित जोड़ समान, शोभित जोड़ समान, शोभित जोड़ समान। समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आत्मा से सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ के गुज्य रहस्य जो हम हर दिन कईयों साल से पाठ मंथन करते आ रहे हैं, फिर भी जिस तरह से एक एक शब्द का अर्थ और एक एक शब्द का जो प्रसंग है उससे हम सभी सुंदर साथ जी को